आज है ना, वो अपन वो वाला भी कर लेते हैं, इमेज वाला काम भी, ताकि फिर पूरा हो जाएगा तो फिर होम पेज से करेंगे वर्क। इमेज वाला, हाँ कर सकते हैं, इमेज वाला भी कर वो सकते भी हैं। क्या अपने आप में थोड़ा सा है। बहुत सिंपल है रे, पर क्योंकि मैंने वो बना ऑलरेडी बना दी है लाइब्रेरी उसकी, तो सिंगल 5 मिनट का काम है। ओके, सो कल अपन ने पॉज किया था जहाँ पे अपन प्रोफाइल, वो एक बूलियन सेव करवा पा रहे थे डेटा स्टोर के अंदर कि लॉगिन किया या नहीं, एंड उसके बेसिस पे नेविगेशन वर्क कर रहा था। बट कल एक इशू अपन ने ऑब्जर्व किया कि जिसने पहले से बना रखी है प्रोफाइल, लॉगिन करने के बाद उसे भी वो एडिट प्रोफाइल पे ले जा रहा है। तो पहला काम आज ये करते हैं कि फायरबेस से जैसे ही लॉगिन करता है, ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है, हम चेक करेंगे उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ऑलरेडी कोई प्रोफाइल बनी हुई है क्या सर्वर पे। अगर बनी हुई है तो हम उसको लोकल में सेव करके एंड फिर सीधा होम स्क्रीन पे नेविगेट करवा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब भी वो एप्लीकेशन ओपन करे तब सीधा होम स्क्रीन पे ही आए। तो यहाँ पे हमें फायरबेस पे क्वेरी करनी है एक। तो क्वेरी करने के एक बार पहले डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ कि फायरबेस पे क्वेरी कैसे होती है। गेट डेटा विद क्लाउड, एंड इसमें हमें करना है फॉर्म सिंगल एंड कंपाउंड क्वेरीज। तो इसमें देखो, इस तरीके से होती है क्वेरी। तुम्हारा जो भी कलेक्शन है उसका रेफरेंस लो एंड आगे लगा दो वेयर इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले फील्ड का नाम देना है, देन उसकी वैल्यू देनी है कि जहाँ पे भी स्टेट सीए होगा ये वो सारी सिटीज लेकर के आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेयर इक्वल टू ईमेल, और जो ईमेल हम जिससे उस यूजर ने लॉगिन किया है वो ईमेल यहाँ पे फिट कर देंगे, और वो अपन को ढूंढ के ला के देगा किस किस की ईमेल ये वाली है। एंड जैसे ही हमें ये मिल जाता है तो हम मान लेंगे कि हाँ प्रोफाइल बनी हुई है, नहीं मिलता है तो नहीं बनी हुई है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, गेट यूजर विथ ईमेल, और इसमें हमें एक ईमेल इनपुट मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आउटपुट में यूजर मिलता है तो यूजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो नल मिलेगा। ठीक है, इसलिए नलेबल रखा है मैंने। नाउ अब देखो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, हमें फायर बेस डॉट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन फिर ये यूजर्स वाली स्ट्रिंग ऐसे लिखनी पड़ रही है। तो वापस से जब मैं इसको लिखूंगा हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, है ना। तो इससे बचने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पहले तो फायरबेस का जितना भी काम है वो अपन अब अलग पैकेज बना लेते हैं रिमोट नाम से, एंड उसी के अंदर अब सारा फायरबेस का काम करेंगे। एंड इसमें अब मैं एक और नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फायर स्टोर कलेक्शंस। तो जितने भी हमारे कलेक्शन है उन सबका नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे, और कुछ अलग तरीके से लिखेंगे जिससे वो टाइपिंग मिस्टेक वाली जो चीज़ है वो हट जाए। तो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन फंक्शन बना रहा हूँ फायर स्टोर का, फायर बेस फायर स्टोर का। तो फायर बेस फायर स्टोर डॉट यूजर्स कलेक्शन, ठीक है, एंड ये बनेगा फायर बेस, नहीं सीधा कलेक्शन, और कलेक्शन में लिख देते हैं यूजर्स। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली लिखूंगा डॉट यूजर्स कलेक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम, फायर बेस डॉट फायर स्टोर डॉट डॉट यूजर्स कलेक्शन, एंड यहाँ पे फिर अपन को क्वेरी करनी है। तो वेयर इक्वल्स टू, वेयर इक्वल टू अब यहाँ फील्ड का नाम देना है। तो हमारे यूजर वाले डोमेन में, यूजर वाले मॉडल के अंदर ईमेल का फील्ड का नाम ईमेल ही है। तो यहाँ लिखेंगे ईमेल और आगे ईमेल पास कर देंगे। तो इससे हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बट मिलने के लिए पहले तुम्हें अवेट करना पड़ेगा उसे, डॉट गेट सॉरी, पहले गेट करोगे फिर अवेट करोगे इसे। एंड यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि एक ही मिलने वाला है, तो इसे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, बट आगे हो सकता है तुम्हें लिमिट भी लगानी पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डॉक्यूमेंट मैच करेगा, क्योंकि अपन डुप्लीकेट बनने ही नहीं देंगे। ईमेल एग्जिस्ट करती है तो फिर हम उसको वापस से प्रोफाइल क्रिएशन पे नहीं ले जाएंगे, तो सेम ईमेल के दो तीन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, सिंगल होगा, हम श्योर हैं। बट आगे जब भी तुम्हें काम पड़े तो डॉट लिमिट नाम का भी एक फील्ड मिलता है कि कितने लेके आने हैं, है ना। तो चार पांच जितने भी तुम चाहते हो उतने स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे वन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एक ही आएगा। ओके, डॉट गेट डॉट अवेट, अब इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन है टू ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे देखो
क्वेरी स्नैपशॉट का तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलता है, लिस्ट ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट मिलेंगे, बट हमें चाहिए यूजर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूजर के अंदर, तो उसका ये तरीका होता है, ये इससे यूजर क्लास में कन्वर्ट कर देगा, यूजर के ऑब्जेक्ट बना देगा इससे। और इसका हमें फिर चाहिए फर्स्ट और नल, है ना, फर्स्ट मिलता है तो फर्स्ट, नहीं तो फिर नल, एंड इसे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखो जहां पर भी इस तरीके से स्ट्रिंग लिखते हो ना, बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक हुई, एरर आ सकती है। तो इससे बचने का भी एक तरीका है, यूजर क्लास का है वो फील्ड, तो यूजर लिखो, डबल कॉलन लगाओ, और ईमेल, फिर डॉट नेम। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे आई नहीं लिखूंगा ना, तो ये एक कंपाइल टाइम एरर हो गई अब। तो इससे हम सेफ है। ठीक है, इससे हमें यूज़र विथ ईमेल मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हमने रिटर्न किया, बट ये कह रहा है कि ये नल नहीं होगा, नॉन नल टाइप। ऐसा कैसे हो सकता है, फर्स्ट और नल लिखा तो है, ये कैसे हुआ यार, स्ट्रेंज। हाँ, आईडी बग है। ओके, तो ये हमें लाके दे देगा, एंड ये वाला काम हमें अब कहाँ पे करना है, हमें इसे करना है लॉगिन स्क्रीन पे। तो लॉगिन स्क्रीन का व्यू मॉडल बना हुआ नहीं है, तो इसका भी व्यू मॉडल बना लेते हैं। तो लॉगिन व्यू मॉडल क्लास बनेगी, एंड व्यू मॉडल से इनहेरिट करेगी, एंड यहाँ पे भी एट द रेट इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र रेपो भी चाहिए, एंड लोकल रेपो भी चाहिए। ओके, तो जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑन सक्सेस पे ये ईमेल मिलने के बाद में हम एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे ले जा रहे हैं। तो अब ये वाला काम करने के बजाय हमें क्या करना है, यहाँ व्यू मॉडल का फंक्शन कॉल करना है, फंग ऑन लॉग्ड इन, ईमेल मिलेगी, यूजर ईमेल देगा, एंड इस फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो पहले व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए इधर, तो व्यू मॉडल, एंड यहाँ पे जैसे ही हमें ईमेल मिल जाती है, अपन कॉल करेंगे व्यू मॉडल डॉट ऑन लॉग्ड इन एंड ईमेल। और क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन भी कराना है हमें, तो नेव कंट्रोलर भी हाथों हाथ पास कर देते हैं। देखो मैंने कल भी बताया था कि मैं फॉलो करता हूँ टॉप डाउन अप्रोच, तो नेव कंट्रोलर का पैरामीटर वहां बनाने से पहले मैंने सीधा पास कर दिया, फिर अल्ट एंटर दबा करके आप इसको पैरामीटर को ऐड करवा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमें चेक करना है यूजर रेपो में, तो सबसे पहले व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, कोरूटीन में होगा, सस्पेंड फंक्शन है इसलिए। तो यूजर रेपो डॉट गेट यूजर विथ ईमेल, है ना, इससे हमें यूजर मिल जाएगा। फिर हमें चेक करना है इफ यूजर नॉट इक्वल्स टू नल, अगर यूजर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, सेव इन लोकल, है ना, एंड नेविगेट टू होम स्क्रीन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिंपली नेविगेट टू एडिट प्रोफाइल स्क्रीन। तो लोकल में सेव करना है, तो लोकल रेपो डॉट ऑन लॉग्ड इन, तो इससे वो स्टेटस सेव हो जाएगा। एंड दूसरी चीज हमें करना है नेविगेट, तो नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और हम करेंगे नेविगेट स्क्रीन डॉट होम स्क्रीन डॉट राउट। अदरवाइज सिंपली नेविगेशन करना है, इस बार एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे, एंड एडिट प्रोफाइल में तुम्हें ईमेल आईडी पास करनी पड़ेगी, तो ये लो ईमेल, ये ईमेल। ओके, एंड अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल करने की सही जगह यहाँ पे है, तो हम कॉल करेंगे व्यू मॉडल डॉट ऑन लॉग्ड इन, ईमेल दे दो, नेव कंट्रोलर दे दो, डन। अब कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे हमने व्यू मॉडल पास करवाया है, तो व्यू मॉडल यहाँ पे पास यहाँ से भी करना पड़ेगा, बाद में व्यू मॉडल है, ठीक है, कॉइन व्यू मॉडल, एंड लॉगिन व्यू मॉडल को भी हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बनाना पड़ेगा, तो हेल्पर कॉइन मॉड्यूल्स व्यू मॉडल, एंड व्यू मॉडल में एक और आ जाएगा अब, लॉगिन व्यू मॉडल। से भी हमें गेट करना है, डिपेंडेंसी इसकी दो है, दो बार गेट। ओके,
ये आईडिया को कुछ हुआ है, मैंने यूज कर रखा है तो भी मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें आज। ठीक है, रन करते हैं। पहले क्लियर डेटा कर देंगे ताकि अपन शुरू से स्टार्ट करें, एंड हमारे उसमें भी कंसोल पे जाके एक बार प्रोफाइल को डिलीट भी कर देते हैं। देखो, दो तीन बन गए ना अभी। अभी क्यों बन गए? क्योंकि अभी हमने वो क्वेरी वाला काम किया नहीं था, बट अब अपन कर रहे हैं तो एक ईमेल आईडी से एक ही बनेगा। ओके, डिलीट कर दिया मैंने वहां से। एंड यहाँ पे भी वो एडीबी वाली प्लगइन डाउनलोड कर लो। हाँ बताओ, नाम बताओ। वो ये एडीबी आइडिया इस नाम से शायद। क्या? एडीबी आइडिया। एडीबी आइडिया। नहीं, फिर आइडिया है फिर हाँ, ये रही ऊपर वाली। ओके, रिस्टार्ट रिस्टार्ट। कहाँ पे आता है ऑप्शन, कहाँ आता है उसका? टूल्स में आएगा। टूल्स। टूल्स के अंदर आई थिंक ये रहा एडीबी आइडिया कोटलिन के नीचे। हाँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ से देख लो। ठीक है, ग्रेट। बट यार ये थोड़ा सा इसमें क्या है, एमुलेटर में बग है यार। रीस्टार्ट किया हाँ, ना तो वो फिर वो अलग स्टेट में चला जाता है, वो ना तो चालू बंद तो अटक अभी जाता रन है। किया है ना, अभी तो रन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है नीचे। अब हो रहा है, वो दूसरे पे क्लिक किया तब, ये तो अब पहला वाला तो अटका हुआ ही है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट है। लॉगिन करते हैं। ओहो, इतनी देर! सॉरी सर। क्या हो गया भाई? इंटरनेट का इशू हो गया था सर पूरा। अच्छा, चैट ऐप कहाँ गया यार? ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, तो इसने पहले चेक किया, सर्वर पे मिली नहीं प्रोफाइल, तो क्रिएट करने के लिए कह रहा है, क्रिएट कर देता हूँ मैं। एंड सेव। ठीक है। एंड फायरबेस पे भी आके देख लेते हैं, बन गया है यहाँ पे भी। ये रहा। ठीक है, और अब इसका क्लियर डेटा कर देते हैं। सो क्लियर ऐप डेटा, एंड फिर से ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं। अल्लाह, क्रैश। कुड नॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। ये एक चीज का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। जब भी फायरबेस से कुछ भी रीड करो ना, तो फर्स्ट टाइम जब भी रीड करोगे तो ये एक्सेप्शन हमेशा थ्रो करेगा ये। एंड ये जो कह रहा है वो बहुत सिंपल है, इसको प्लेन इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है इसमें। कुड नॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट क्लास, ये जो आपकी यूजर वाली है, इसमें नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें। ठीक है, तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देख लो। अब यहाँ पे देखो, मल्टीपल अप्रोच है इसको नो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। या तो तुम सभी को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दो,
है ना, इस तरीके से। बट मैं है ना ये वाली अप्रोच प्रिफर नहीं करता, बिकॉज कॉटलिन के अंदर ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना तुम्हारा, ये बहुत पावरफुल कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि कॉटलिन के अंदर ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स वाला फीचर है और डिफॉल्ट वैल्यूज वाला फीचर है। तो अगर तुम देखो ना, तो इससे एक कंस्ट्रक्टर नहीं, इससे है ना 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इतने पॉसिबल कंस्ट्रक्टर्स इससे बन चुके हैं, जबकि तुम्हें पता नहीं चल रहा कितनी पावरफुल चीज़ है ये। तो ये वाली अप्रोच के बजाय मैं कहूँगा कि यहाँ पे जाओ, बॉडी बनाओ इसकी, एंड यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाओ, और फिर यहाँ पे दिस कॉल करो इसका। आईडी तो ऑलरेडी दे रखी है, बट चलो फिर भी दे देते हैं, डाल दे देते हैं। नेम, फिर ईमेल, फिर बायो, फिर जेंडर। अब देखने को लगता है कि यहाँ पे भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज ही दी है, तो डिफरेंस क्या हुआ? है ना, डिफरेंस देखो बिल्कुल हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर 2 to the power 5 नहीं है। यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर्स कितने हैं? केवल दो। एक कंस्ट्रक्टर ये है और एक कंस्ट्रक्टर ये है, बस। तो इससे फायदा ये हुआ कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, तो पहले मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर भी लिख पा रहा था जिसके अंदर मैं केवल नेम दूंगा तो भी काम चल जाएगा। बट ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। या तो आप कुछ भी मत दो, है ना, या फिर दे रहे हो तो सब कुछ दो। तो ये दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। तो अब ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बन चुका है, अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, प्रोफाइल लेके आया और उसने अब सेव कर दिया, एंड अब अगर मैं इसे क्लोज भी करूंगा तो, क्लोज करने का भी है क्या इसमें? रीस्टार्ट ऐप, मस्त यार। देखो वापस ओपन किया, फिर से लॉगिन के लिए नहीं पूछा। ऐसे कितनी भी बार कर लो तुम, क्योंकि अब क्या उसने बिहाइंड द सीन उसमें सेव कर लिया है डेटा स्टोर के अंदर कि हमारा लॉगिन हो चुका है। ओके, तो इतना कमिट कर लेते हैं पहले। तो अभी हमने क्या किया? क्वेरी फायर स्टोर फॉर प्रोफाइल एंड नेविगेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो अब इसको एडिट प्रोफाइल, इसको कोई कंप्लीट करते हैं पहले अपन। इसके अलावा और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, एक चीज़ और बच रही है, पहले उसको कर लेते हैं, चलो डेटा स्टोर में करके। अभी देखो यहाँ पे मैं है ना, चलो बाद में ही करते हैं इसको, पहले वही वाला करते हैं। तो डेट पिकर हमें चाहिए, डेट पिकर के लिए ड्रॉइड लिब्स यूज़ कर सकते हैं आप। ड्रॉइड लिब्स में आओ, डेट पिकर, और साथ में क्या था, एक वो इमेज पिकर था। हाँ, पहले इमेज पिकर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिकर्स का, हाँ पिकर्स का क्या डॉक्यूमेंटेशन लिखना बाकी है, तो सैम्पल वेब ऐप ओपन कर लेते हैं। या फिर मैं इसमें ही बता देता हूँ, मेरे पास यहीं पे पड़ा हुआ है कोड तो। ड्रॉइड लिब्स, कुछ तो गड़बड़ है यार, आज आईडी में साथ में खोलता है, आज अलग अलग खोल रहा है। ओके, तो ऐप में जाओ, यहाँ पे तुम्हें सैंपल मिलेगा पिकर्स का। पिकर्स में पिकर्स सैंपल स्क्रीन। ओके, तो ये ऐप भी एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, सैंपल वाला एप्लीकेशन ड्रॉइड लिब्स का। तो उसमें ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्या हो रहा है। ये क्या गड़बड़ हुई? ईयर मंथ, ईयर मंथ डेट है तो सही भाई। चलो ये बिल्ड हो रहा है, इतनी देर बता ही देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जहाँ पे भी तुम्हें एक मिनट, इमेज पिकर का कहाँ है? पिकर सैंपल में इमेज पिकर, मीडिया पिकर नाम है शायद उसका।
मीडिया पिकर का सैंपल नहीं बनाया क्या? ये रहा मीडिया पिकर सैंपल। इसकी स्टेप्स यार लिखनी पड़ेगी मेरे को। तो ये भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू है। हम्म देखो, मीडिया पिकर यहाँ पे मैंने खुद ने बना रखा है एक, और ये पूरा कंपोज के अंदर बनाया हुआ मीडिया पिकर है। इसके अंदर तुम कैमरा से भी इमेज को ऐड कर सकते हो और गैलरी से भी ऐड कर सकते हो। क्रॉप का आई थिंक फीचर नहीं होगा इसमें। क्रॉप का देखना पड़ेगा, इसमें है क्या क्रॉप का? क्रॉप का नहीं है। क्रॉप का अपन फिर बाद में ऐड करेंगे फीचर इसमें। ठीक है। तो या फिर मैं इसी में लाइब्रेरी के अंदर ही ऐड कर दूंगा ताकि तुम क्रॉप भी करवा सको उसको। तो सबसे पहले इसकी स्टेट बनानी होती है। तो मीडिया पिकर डायलॉग की एक स्टेट बनाओ। एंड यहाँ मीडिया पिकर डायलॉग का एक सिंपल सा कंपोजेबल है, कि जहाँ पे भी जिस भी स्क्रीन पे तुम्हें दिखाना है वो ये कंपोजेबल लगा दो और इसको स्टेट दे दो। अब होता क्या है, जो भी फाइल्स पिक होती है ना, तो ये उन्हें कंप्रेस भी करता है। तो कंप्रेस करके सेव करना होता है उसे कहीं पे। अब सेव कहाँ पे हो रहा है, एंड वहां से फिर तुम्हें उसे वापस से रीड करना है दिखाने के लिए, है ना, प्रीव्यू दिखाना है उसका। तो प्रीव्यू भी दिखा सकते हो, ये प्रीव्यू इससे मिलता है। तो फाइल सेव करने के लिए एंड फाइल्स को वापस से एक्सेस करने के लिए हमें, है ना, फाइल प्रोवाइडर के पाथ देने होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो देखो, वो इस तरीके से होते हैं प्रोवाइडर पाथ्स, कि हमें कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर सेव करना है, यहाँ पे फाइल्स वाला पाथ है ये एक, फिर एक्सटर्नल फाइल्स वाला पाथ है। ऐसे ही जो भी फाइल्स कैप्चर होंगी वो इस यहाँ पे सेव होंगी। तो ऐसे अलग अलग फाइल पाथ बना सकते हैं अपन। अभी के लिए एक 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 ही चलेगा, अपन एक ही बनाएंगे उसके अंदर। एंड उसी का तुम्हें फिर अथॉरिटी देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर यूआरआई की परमिशंस वगैरह मिलती है एंड ऑल। देखते हैं, चलो एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं उसमें, धीरे धीरे क्लियर होगा। सो पहले प्रोवाइडर पाथ चाहिए। तो रिसोर्स में जाओ, एक्सएमएल में जाओ, एंड यहाँ पे आई थिंक कुछ तो बने हुए होंगे। बैकअप रूल्स, डेटा एक्सट्रैक्शन, नहीं ये वाले नहीं है। ठीक है, तो न्यू एक्सएमएल रिसोर्स फाइल। और एक मिनट। यार यहाँ पे ऑप्शन कुछ और आता है, वो मिसिंग है। ठीक है, ट्राई करते हैं। प्रोवाइडर पाथ्स। एंड यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद मैनिफेस्ट फाइल के अंदर प्रोवाइडर पाथ का एक ये भी लगाना पड़ता है टैग। ये सब क्यों लगाते हैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा, है ना, धीरे धीरे मैं। तो जस्ट हैव पेशेंस। एंड यहाँ पे अथॉरिटीज़ देनी है। तो अथॉरिटीज़ में हमारा यहाँ पे ऐप का पैकेज नेम, हमारे यहाँ पैकेज नेम ये है। कॉपी, पेस्ट, और इसका फाइल प्रोवाइडर। और ये फाइल प्रोवाइडर पाथ्स यहाँ से मिल जाएंगे इसको, प्रोवाइडर पाथ्स। ठीक है, बन गया, डन। नेक्स्ट काम है ये पिकर्स वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, डिपेंडेंसी लगाना इसकी। तो ड्रॉइड लिब्स में जाओ, जिस तरीके से ये डिफाइंड है उसी तरीके से यहाँ पे एक पिकर्स डिफाइन हो जाएगा। पिकर्स नाम ही है ना? बिल्कुल पिकर्स ही नाम है, ओके। ड्रॉइड लिब्स पिकर्स सिंक। ऑल राइट। अब हमें हमारी लॉगिन नहीं, एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे ये डायलॉग लगाना है। तो पहले डायलॉग की एक स्टेट बनानी होगी। तो यहाँ पे बना लो, वेल मीडिया पिकर डायलॉग स्टेट इज इक्वल्स टू रिमेंबर
मीडिया, क्या हो गया? ये वहाँ पे लगा दी थी क्या, डिपेंडेंसी के अंदर, मॉड्यूल सर उसमें। शायद हाँ, डिपेंडेंसी के करेक्ट अंदर करेक्ट वर्जन वाला। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, इंपोर्ट, एंड यहाँ पे सबसे नीचे अपने रूट में डिफाइन करना है इसको, ठीक है। मीडिया पिकर डायलॉग स्टेट चाहिए इसको, तो मीडिया पिकर डायलॉग स्टेट, एंड अथॉरिटी जो तुमने मैनिफेस्ट में दी है वही एज इट इज देना, नहीं तो काम नहीं करेगा। मैनिफेस्ट वाली अथॉरिटी दे दो इसको। ठीक है, अब इसे शो करना है, तो शो करने के लिए तुम्हें जस्ट इसकी स्टेट चेंज करनी है। तो अभी इसकी स्टेट अगर तुम देखोगे तो दो स्टेट्स है, एक है विजिबल और एक है हिडन। इनिशियली इसकी स्टेट हिडन रहती है, तो तुम्हें बस इसकी स्टेट चेंज करनी है विजिबल में। एंड विजिबल में क्या क्या देना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है पहले तो, कि क्या टाइप है इसका। तो मीडिया टाइप में इमेज सेलेक्ट करवानी है कि वीडियो सेलेक्ट करवाना है ना। तो हमें इमेज चाहिए, इमेज सेलेक्ट करेंगे हम। अलाउ मल्टीपल फॉल्स, सिंगल इमेज सेलेक्ट करनी है हमें। फ्रॉम गैलरी टाइप, अब फ्रॉम गैलरी में भी दो टाइप्स हैं, एक तो डॉक्यूमेंट पिकर और एक विजुअल मीडिया पिकर। विजुअल मीडिया पिकर नया तरीका है जिसके अंदर एक वो अलग से बॉटम शीट खुलती है नई वाली। मैं इसकी यूआई भी दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड विजुअल मीडिया पिकर, तो ये फोटो पिकर इन्होंने नया बनाया है, तो ये नया वाला भी है, पर इसमें कुछ बग्स हैं। तो मैंने दूसरी अप्रोच भी दी है डॉक्यूमेंट पिकर वाली, तो वो डॉक्यूमेंट पिकर भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो गैलरी वाला टाइप देना है, देन कॉल बैक, जो भी सेलेक्ट होंगे वो यहाँ तुम्हें कॉल बैक में मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ पिक्ड मीडिया, है ना। एंड पिक्ड मीडिया में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, इसका इसकी यूआरआई मिल जाएगी और इसका फाइल पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, इसकी स्टेट चेंज करनी है एंड बटन के क्लिक पे करना है। तो यहाँ पे ऊपर पहले एक वो लगाना पड़ेगा हमें, एंड इसकी यूआई कैसी है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक एक सर्कल है, फिर एक ऐड इमेज का बटन है और ऐसा कुछ है। तो accept, ठीक है। तो देखो ये एक कॉलम बना लेते हैं इसका, है ना। कॉलम के अंदर ये एक आइकन है और उसके नीचे ये एक टेक्स्ट है, और इसको सर्कल क्रॉप कर देते हैं और क्लिकेबल बना देते हैं, ठीक है। तो कॉलम, कॉलम में पहले एक आएगा आइकन, इमेज वेक्टर आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट ऐड, अरे यार इमेज का नहीं है कुछ, तो कोई बात नहीं, इसकी एक डिपेंडेंसी होती है वो ऐड कर देते हैं, उससे तुम्हें एक्सटेंडेड आइकन्स मिल जाएंगे। कंपोज एक्सटेंडेड, ये आइकन्स एक्सटेंडेड, मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड, ये वाली डिपेंडेंसी लगाओगे तो तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा आइकन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आके मटेरियल वाला ही ले लेते हैं एक, कंपोज डॉट मटेरियल 3, मटेरियल नॉर्मल मटेरियल, और नेम है इसका ये मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड, एंड यहाँ पे भी मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड सिंक। ओके, एंड यहाँ पे हमें करना है ऐड इमेज, ऐड फोटो, ये वाला चाहिए, ऐड फोटो, ठीक है। पहले आइकन आएगा, फिर इसके बाद में एक टेक्स्ट आएगा, ऐड इमेज, ऐड इमेज। अब ये दोनों के दोनों सेंटर में है इसके,
तो वर्टिकल अरेंजमेंट भी सेंटर देना है इसका हमें, एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर देना है। उसके बाद इसका एक मॉडिफायर लगाना है, मॉडिफायर डॉट क्रॉप, नहीं क्या होता था वो, क्लिप, क्लिप करना है सर्कल शेप में। ठीक है, एंड फिर इसका बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड ये वाला कलर शायद तुम्हें सरफेस से मिलेगा, तो मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट सरफेस, सरफेस का शायद वेरिएंट वाला सही रहेगा आई थिंक। एंड फिर इसे हमें क्लिकेबल बनाना है, और बैकग्राउंड देने के बाद हल्की सी पैडिंग भी दे देते हैं, सपोज 12 dp की दे देते हैं। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू देखना है हमें, तो इसको यहाँ से हटाओ और एडिट प्रोफाइल में एक और कंपोजेबल का पैकेज बना दो और उसमें पेस्ट करो इसको, ताकि रीयूज भी कर पाओगे नेक्स्ट टाइम। तो ऐड इमेज बटन, या फिर ऐड इमेज, क्या नाम दें इसको, क्योंकि ये आगे जाके प्रीव्यू भी दिखाएगा, इसलिए कुछ और ही नाम देना पड़ेगा इसका। चलो अभी के लिए ऐड इमेज बटन ही रखते हैं, सेपरेट ही रखते हैं। ओके, प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। कुछ तो गड़बड़ है। इसकी एक तो आस्पेक्ट रेशियो 1:1 का होना चाहिए था, है ना, स्क्वायर शेप होना चाहिए था। अब या तो मैं एक साइज इसकी हार्ड कोड कर दूं, या तो फिर इसकी कितने साइज है, 100, तो डॉट साइज 100 dp। ओके, अब ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, और कलर इसका है ना प्राइमरी वाला है, तो एक तो टिंट बताया था मैंने उस दिन, तो टिंट डायरेक्टली नहीं होता है, शायद फिल्टर होता है ना। उस दिन कैसे किया था अपन ने कलर कलर, फिल्टर, कलर फिल्टर। कलर फिल्टर। यार आ ही नहीं रहा वो वो अपन ने क्या उसमें यूज किया रिसोर्स था। होता है यहाँ पे, तो टिंट का ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे टिंट का है। पेंटर रिसोर्स करते हो तब कलर फिल्टर हाँ लगता है, और बिल्कुल। इमेज वेक्टर होता है तो सीधा टिंट दे सकते हो इसको। तो मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, ठीक है, ये प्राइमरी कलर में चाहिए, एंड ये वाला भी कलर इज इक्वल टू मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, सेपरेट लाइंस। ओके, मच बेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो बटन तब दिखाना है जब इमेज सेलेक्टेड नहीं है, पर जैसे ही इमेज सेलेक्ट हो जाती है तो हमें उसका प्रीव्यू दिखाना है। तो उसके लिए एक स्टेट बनानी पड़ेगी जो इमेज सेलेक्ट करेगा उसके लिए। तो val image इज इक्वल टू रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और टाइप क्या होना चाहिए इसका। टाइप देखो, टाइप तुम्हारा डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर, है ना, तुम्हें मिल रही है लिस्ट ऑफ पिक्ड मीडिया, बट हमें एक ही चाहिए, तो पिक्ड मीडिया होगा इसका टाइप। टाइप इसका होगा पिक्ड मीडिया, नलेबल, और इनिशियली नल रहेगा। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इमेज डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल, देन इन दैट केस, या फिर यहाँ पे देखो वापस से वही वाली नलेबल वाली इशू होगी, तो डायरेक्टली लिखते हैं इसको, इमेज डॉट वैल्यू अगर मिल जाती है तो प्रीव्यू दिखाना है, प्रीव्यू के लिए एक और कंपोजेबल बना लेते हैं, प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज, एंड इसके अंदर मैं फिर यहाँ पे वो पिक्ड मीडिया दे दूंगा। ठीक है, तो इमेज मिल जाती है, तो इन दैट केस ये प्रोफाइल इमेज दिखानी है इट, अदरवाइज क्या करना है, ऐड इमेज बटन दिखाना है।
लाइक दिस। और ये ऐड इमेज बटन के क्लिक पे क्या करना है वो हम बाहर डिफाइन करेंगे। प्रीव्यू करेंगे अब, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक पैरामीटर बाहर दे देते हैं। क्लिकेबल में वापस से फिर ऑन क्लिक को कॉल करना है। और यहाँ पे अब यहाँ पे मेन काम करना है हमें, मीडिया पिकर डायलॉग स्टेट। तो मीडिया पिकर डायलॉग स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू विजिबल, विजिबल बनाना है इसको। एंड जैसे ही इसको तुम विजिबल बनाओगे तो कुछ पैरामीटर्स देने हैं। टाइप क्या है, तो टाइप है हमारा मीडिया टाइप डॉट इमेज। फिर अलाउ मल्टीपल में फॉल्स। फिर फ्रॉम गैलरी में टाइप अभी के लिए अपन विजुअल मीडिया पिकर यूज़ कर लेते हैं। फिर लास्ट में कॉल बैक देना है। तो कॉल बैक में यहाँ पे तुम्हें मिलेगी पिक्ड, या फिर सीधी लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमारे इस स्टेट को चेंज करना है। ये जो हमने बनाई है इमेज वाली स्टेट, इसको चेंज करना है। तो हम करेंगे लिस्ट डॉट फर्स्ट और नल। क्या हो गया, अच्छा हाँ, ये एक फंक्शन देता, हाँ ये एक थोड़ी अलग चीज़ है देखो। यहाँ कॉल बैक में ये एक लेमडा नहीं मांग रहा तुमसे, ये कॉल बैक में तुमसे लेमडा के अंदर लेमडा मांग रहा है ना, यानी कि तुम्हें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। मैं एक बार तरीके बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा है कंफ्यूजिंग ये। यहाँ पे ऐसे लिस्ट नहीं मिलेगी, गेट लिस्ट एक फंक्शन मिलेगा है ना, और ये फंक्शन तुम्हें कॉल करना है इस फंक्शन को, और ये सस्पेंड फंक्शन है। क्यों ऐसा, क्यों इतना अजीब सिनेरियो इसका, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड द सीन वहाँ पे कोरूटीन कॉल करनी है ना। तो ये वाली चीज़ ऐसी है जो आईओ थ्रेड पे रन होनी चाहिए। चलो इसको इम्प्रूव करेंगे इसको, बट अभी के लिए ऐसा है मान के चलो, इसकी इसलिए डॉक्यूमेंटेशन लिखी नहीं है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना बाकी है इसमें। तो अभी यही तरीका है, समझो कि गेट लिस्ट वाला फंक्शन मिलेगा तुम्हें और ये फंक्शन कॉल करना है, तो इससे तुम्हें तुम्हारा मीडिया मिल जाएगा। अब कोरूटीन स्कोप में होना चाहिए, तो स्कोप ऊपर बना रखा है, उस स्कोप में कॉल करते हैं इसे स्कोप डॉट लॉन्च। एंड ये फिर लिस्ट मिलेगी, तो वेल लिस्ट इज इक्वल्स टू ये गेट लिस्ट, और फिर लिस्ट डॉट फर्स्ट और नल। इससे तुम्हें वो मीडिया मिल जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा सेलेक्टेड फर्स्ट वाला मीडिया मिल जाता है तो हमें उस केस में प्रोफाइल इमेज, ये क्या स्टेट बनाई थी, इमेज बनाई थी, इमेज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू इट। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डायलॉग दिखाने के लिए डायलॉग की स्टेट को विजिबल करना पड़ेगा। विजिबल में जो भी तुम्हारे पैरामीटर्स हैं आप तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इमेज सेलेक्ट करवानी है, मल्टीपल नहीं चाहिए, और गैलरी से विजुअल मीडिया पिकर यूज़ करना है हमें। नाउ इस स्कोप के, अब यहाँ पे तुम्हें फंक्शन मिलता है कॉल बैक के अंदर, तो ये फंक्शन को तुम्हें कॉल करना है अपने हिसाब से कोरूटीन स्कोप में। तो कॉल कर लिया, फिर लिस्ट मिल गई। फिर लिस्ट में मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे को एटलीस्ट एक मीडिया मिलता है कि नहीं मिलता है, फर्स्ट वाला पार्ट। तो वो फर्स्ट वाला एलिमेंट इसका मैंने लिया एंड मेरे स्टेट को चेंज कर दिया। जैसे ही मैं स्टेट को चेंज करूंगा तो ये प्रोफाइल इमेज वाला कंपोजेबल फिर दिखेगा, एंड ये वाला जो पिक्ड मीडिया है यहाँ पे इनपुट मिल जाएगा। सो अब इस प्रोफाइल इमेज पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे वो इमेज दिखानी है। अब इमेज दिखाने के लिए कंपोजेबल है, क्या नाम था उस लाइब्रेरी का, नाम भूल गया यार। कोयल, कोयल लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। कोयल का शायद यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कोयल एंड कंपोज एंड्रॉइड, कंपोज एंड्रॉइड में कंपोजेबल एसिंक इमेज। ये रहा, पहले तो ये डिपेंडेंसी ले लेते हैं। देखो कोयल एक लाइब्रेरी है जो क्या करता है, तुम्हारे इमेजेस हेल्प शो करने में हेल्प करता है। उसमें या तो तुम बाहर से कोई इंटरनेट वाली यूआरएल भी दे सकते हो, तो वहां से भी ये इमेज शो कर देगा, या फिर लोकल में कहीं पे सेव करिए। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी इमेज वो पिक करेगा यूजर, वो लोकल में सेव्ड होगी, तो उसका एक पाथ होगा कि वो कहाँ पे सेव्ड है, तो ये वहां से भी दिखा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमें इमेज दिखानी है।
डेटा में यहाँ पे हमें देना है पिक्ड मीडिया डॉट यूआरआई से काम हो जाएगा, यूआरआई स्ट्रिंग में ही है, हाँ ठीक है, हो जाएगा इससे काम। कंटेंट स्केल में कंटेंट स्केल डॉट फिल बाउंस कर देते हैं, और यहाँ पे सर्कल क्रॉप करना है इसको, तो मॉडिफायर डॉट क्लिप और सर्कल क्रॉप। और मॉडिफायर में एक और साइज़ देनी है इसकी, तो साइज़ भी सेम, जो साइज़ उसकी यूज़ करी थी वही साइज़ यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं, 100 dp की। ओके। एंड अब हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी पहले क्रिएट करी हुई है, तो वो प्रोफाइल हटा देते हैं ताकि अपन एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे आ सकें। सो वापस से मैं आ जाऊँगा, मेरे यूज़र के डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दूँगा और ऐप को रन करते हैं। अच्छा, ड्रॉइड लिप से तब तक थोड़ी सी इमेजेस गैलरी में भी ले आते हैं अपन। ओके, तो सबसे पहले इसका करेंगे क्लियर ऐप डेटा एंड रीस्टार्ट। ओ, अलाइनमेंट बिगड़ गया। चलो, वर्क तो कर रहा है कि नहीं। एक यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इशू है ये, थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है एडीबी में, डायलॉग अच्छे नहीं दिखते हैं। डिसेबल हार्डवेयर ओवरलेज। देखो, अब वो स्क्रीन आई, पहले स्क्रीन नहीं आ रही थी। ठीक है, अटैच इमेज, एंड यहाँ पे या तो तुम कैप्चर कर सकते हो या फिर पिक कर सकते हो। गैलरी से पिक करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी अपन ने सेलेक्ट, अभी कुछ इमेजेस क्लिक करी, वो आ गई यहाँ पे, सेलेक्ट करी, शो भी हो गई। ठीक है, सिंपल। अब इसके क्लिक पे वापस से एडिट हो पाए ऐसा भी करना है सिस्टम, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। यहाँ पे भी ऑन क्लिक दे दो इसको। और यहाँ पे मॉडिफायर के आगे क्लिकेबल आ जाएगा, ये भी ऑन क्लिक को कॉल कर लेगा। और प्रोफाइल इमेज जहाँ पे शो हो रही है, इसका अब ये जो ऑन क्लिक वाला फंक्शन है ना, इससे अब हम कहीं बाहर ले जाते हैं। वेल ऑन, या फिर जो नाम देते हैं पिक इमेज, इनिट पिक इमेज, इमेज। तो इसको भी यहाँ पे ऑन क्लिक चाहिए, तो ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू इनिट इमेज पिकर। इसको भी ऑन क्लिक चाहिए, तो ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू इनिट इमेज पिकर। और इसका अलाइनमेंट बिगड़ रहा था, तो यार अलाइनमेंट बिगड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि अरेंजमेंट वगैरह सब सही दे रखा है। इसने साइज नहीं ली होगी शायद पूरी, वो उस तरीके से वैसे देख के देना पड़ेगा नहीं। क्या करो? इसको खोलना एक बार, इसको कॉलम के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं यार, तो कॉलम इसने स्टार्टिंग से ले लिया ना, इसको पूरा वैसे ले नहीं रहा है ये, तो अपन को इसको ना वैसे उसमें डालना सेंटर में पड़ेगा। लाना है तो सेंटर का तो कर देते हैं अपन, सेंटर तो इजी है। इसको एकदम मॉडिफायर बाहर से देते हैं, और ये उस मॉडिफायर को रीयूज करेगा।
और यहाँ पे मॉडिफायर में अपन दे देंगे अलाइन फायर डॉट अलाइन सेंटर। यार लाइन वेंडर सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो इससे ये सेंटर में आ जाएगा और ऊपर वाले को भी सेम टू सेम देना है कॉपी। और यहाँ पे भी मॉडिफायर दे देते हैं। हम्म। ओके। अब उसमें तो सेंटर में आ जाएगा, पर वो बटन के अंदर क्यों अलाइनमेंट बिगड़ रहा है वो समझ में नहीं आया मेरे को। ये प्रॉब्लम इसकी है। अच्छा, ये तो टेक्स्ट का बढ़िया होगी अलाइनमेंट ना। है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ये। हम्म। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इससे सही हो जाएगा ये। क्या वो यहाँ पे आज वो भी नहीं आ रहा है यार, तो देख लेते हैं। अनसपोर्टेड चेंज, कोई नहीं भाई, कर ले रन। ठीक है, साइन इन विद गूगल सेलेक्ट कर लिया। ऐड इमेज कैप्चर करके देख लेते हैं इस बार। परमिशन मांगे थे, परमिशन भी ऑटोमेटिक सेटअप करी ठीक है, तुम्हें परमिशन वाला भी फ्लो करने की जरूरत नहीं है। तो ओनली दिस टाइम ये क्लिक करी, सेलेक्ट इमेज आ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? एकदम बेसिक सी स्टेप्स है ना, वापस से बता देता हूँ मैं। पहले तो ये पिकर्स वाली डिपेंडेंसी लगाओ। ठीक है, फिर जहाँ पे भी तुम्हें पिकर दिखाता है वहाँ पे एक तो मीडिया पिकर डायलॉग की स्टेट बनेगी। फिर यह मीडिया पिकर डायलॉग का कंपोजेबल यूज करना है। फाइल प्रोवाइडर पाथ में जाकर के फाइल प्रोवाइडर देना है, यानी कि जहाँ यहाँ पे जाकर के तुम्हारी फाइल सेव होंगी। तो उनका एक्सेस किसे मिलेगा? ऑथोरिटी के थ्रू मिलता है। ऑथोरिटी जो तुम्हें मैनिफेस्ट में दी है वो यहाँ पे भी देनी है। एंड शो करने के लिए इसको स्टेट को विजिबल कर दो, या कॉन्फ़िगर कर लो जो भी तुम्हें चाहिए। गेट लिस्ट फंक्शन मिलेगा, गेट लिस्ट फंक्शन कॉल करना है, तो इससे तुम्हें जो भी पिक्ड मीडिया है वो मिल जाएगा। एंड वहां से फिर अपन ने इमेज दिखा दी। एंड पिक्ड मीडिया के अंदर तुम्हें यूआरआई भी मिलती है, फाइल पाथ भी मिलता है। फाइल पाथ का यूज करेंगे अपन इसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो एक बार के लिए इतना कमिट करते हैं। तो अभी हमने एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर इमेज पिकर लगा दिया। ओके, नाउ जब हम ये सेव कर रहे हैं हमारी प्रोफाइल को फायरबेस पे, तब यहाँ पे एक काम और एक्स्ट्रा क्या करना है, हमें ये इमेज भी आगे प्रोवाइड करनी है ताकि वो उससे पहले स्टोरेज में सेव करे। फायर स्टोर के ऊपर नॉर्मल डेटा सेव होता है, बट फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपन कुछ भी सेव करा सकते हैं, एनीथिंग, एनी फाइल। तो स्टोरेज में जाके पहले स्टोरेज तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे भी देखो वही इनिशियली प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करना है। एरिया वही लगेगा, चलो बनाने दो इसको। इतने में अपन डिपेंडेंसी लगा देते हैं इसकी। तो जैसे फायर स्टोर की लगी हुई है उसी तरीके से स्टोरेज की भी लगानी है। फायर बेस स्टोरेज, यहाँ पे भी स्टोरेज। ये तुम्हें नॉइज आ रही है क्या पीछे की? हाँ, अरे बट ठीक है, चल जाएगा हम एक बार। एक्चुअली क्या है, ये वैसे एप्पल आने नहीं देता, बट ये थोड़ा क्या बहुत पास में है, तो आज तो बिगड़ना ही था मामला। ज्यादा हो जाए तो बता देना, है ना, पास ही आ रहा है साला धीरे धीरे। कोई नहीं, है थोड़ा टाइम के पास। हाँ, ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऐड कर दी। नेक्स्ट अब फायरबेस पे कुछ चीज़, उसके स्टोरेज पे कुछ चीज़ सेव करनी है ना। तो उसके लिए रिमोट में मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पे स्टोरेज रेपो। एंड इसमें अभी के लिए सिंपल एक ही फंक्शन होगा, सेव फाइल। सस्पेंड फंक्शन सेव फाइल,
फाइल का पाथ मिलेगा एंड आउटपुट में मुझे उसकी यूआरएल मिल जाएगी। तो सेव कैसे करता है, फायरबेस, वैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, सिंपल सा ही है। फिर डॉट पुट फाइल होता है शायद, डॉट रेफरेंस बनाना पड़ता है शायद पहले, रेफरेंस डॉट, देख ही लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया है। फिर मैंने एक जगह पे इसका फंक्शन बनाया है तो वही रीयूज कर लेते हैं, शायद कारोबार में बना हुआ है ये रहा। इस बार सही ओपन कर लिया यार। ठीक है, तो अपलोड फाइल का फंक्शन है एंड ये अपलोड फाइल का फंक्शन क्या करेगा, इसमें तुम पाथ दे दो। हाँ, ये पाथ कौन सा है, ये पाथ स्टोरेज का पाथ है ना, स्टोरेज में कहाँ पे सेव करना है। जैसे कि यहाँ पे हम एक फोल्डर बना देते हैं, प्रोफाइल इमेजेस। तो जो भी प्रोफाइल इमेजेस अपलोड होंगी वो इस फोल्डर के अंदर आके अपलोड होगी। तो वहाँ पाथ में मैं ऐसे ही दूंगा, प्रोफाइल इमेजेस स्लैश उस बंदे की यूजर आईडी, तो उसमें जा करके फिर वो सेव हो जाएगा। देन यहाँ पे यूआरआई देनी है, यूआरआई से काम हो रहा है, ठीक है, बेस्ट है, पाथ की भी ज़रूरत नहीं है, और डाउनलोड यूआरएल मिल जाएगी, बेस्ट। अब आ जाते हैं कॉइन मॉड्यूल्स में एंड अब इसको भी डिफाइन कर देते हैं, सिंगल स्टोरेज रेपो। ठीक है, फीचर एडिट प्रोफाइल स्क्रीन एंड यहाँ पे आके सेव यूजर हो रहा है, इसी के साथ में आगे अब हमें इमेज पास करनी है, ऐड सेकंड पैरामीटर। तो पैरामीटर्स ने से यहाँ पे दे दिया और ये हमें अब यहाँ पे इमेज में मिल गई। तो यहाँ पे अब अपन काम करेंगे, वेल अपलोड प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज यूआरएल इज इक्वल टू अपलोड प्रोफाइल इमेज, और इसके अंदर मैं ये इमेज पास कर दूंगा, फाइल इमेज यूआरएल इज इक्वल टू, ये फंक्शन बना लेते हैं अब यहाँ पे। तो क्रिएट फंक्शन इमेज 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 एनी, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, और आउटपुट में ये अगर इमेज होगी तो अपलोड करके और इसकी यूआरएल दे देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब ये यूज़र को सेव करने से पहले इस यूज़र की है ना एक सही कॉपी बनानी पड़ेगी। तो वेल अपडेटेड यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट कॉपी एंड प्रोफाइल इमेज की शायद फील्ड भी बनाई हुई नहीं है तो वो भी बना देते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगी वेल प्रोफाइल इमेज यूआरएल, नलेबल स्ट्रिंग होगी, and यहाँ पे अब एक और स्ट्रिंग नल पास कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल इमेज यूआरएल इज इक्वल टू प्रोफाइल इमेज यूआरएल, इसको सीधा ही कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे भी अब हम इस अपडेटेड यूज़र को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इमेज को अपलोड करना है, उसके लिए चाहिए स्टोरेज रेपो, तो प्राइवेट वैल स्टोरेज रेपो। अब यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि इमेज डॉट वैल्यू है या नहीं, पहली बात तो इमेज, यार म्यूटेबल स्टेट आ गई यहाँ पे, थोड़ा सही करते हैं इसको, इमेज डॉट वैल्यू देते हैं। प्रोफाइल इमेज यूआरएल इज इक्वल्स टू नल, यहाँ पे इमेज डॉट वैल्यू चेंज पैरामीटर टाइप, यहाँ पे भी फिर चेंज पैरामीटर टाइप। ठीक है, तो डायरेक्ट इमेज मिलेगी। अब अगर इमेज होगी तो मुझे क्या करना है, स्टोरेज रेपो डॉट अपलोड फाइल इट डॉट
यूआरआई, और यूआरआई से यूआरआई बनानी पड़ेगी तो सिंपल, बहुत इजी है। यूआरआई का ऑब्जेक्ट ऐसे बना लो, क्या हो गया, यूआरआई डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन है क्या? यूआरआई का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? टू यूआरएल होता है स्ट्रिंग से, तो बाकी इस तरह। नहीं यार, डायरेक्ट टू यूआरआई फंक्शन नहीं होता है। अच्छा है, ठीक है फिर तो। ओके, साथ में क्या पाथ देना है इसको, तो पाथ दे देते हैं। पाथ के लिए यूज़र की आईडी चाहिए कि हमें अब, ये तो गड़बड़ हो गई, यूज़र की आईडी से बनानी है मेरे को तो। चलो अभी के लिए ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, और टू डू लगा देता हूँ, बाद में अपन यूज़र की आईडी से सेव करेंगे। सेव इमेज यूजिंग यूज़र आईडी, अभी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमें पास करना है यूज़र डॉट ईमेल, पास कर दो। ऐड फर्स्ट पैरामीटर, ईमेल मिल जाएगी, और हम सेव करेंगे इसको ईमेल डॉट जेपीजी पीएनजी, कुछ भी लगा सकते हैं, बट अभी के लिए एक यहाँ पे एक और टू डू इसका भी लगा देता हूँ मैं। यूज़ द एग्जैक्ट फाइल एक्सटेंशन, यानी कि जो फाइल एक्सटेंशन उस पर्टिकुलर फाइल का है ना, वही वाला यूज़ करना है हमें। अभी के लिए हम हार्ड कोड कर रहे हैं जेपीजी को, तो ये अपलोड कर देगा इसे। एंड अगर ये नहीं होता है तो सिंपल नल, और ये पूरी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, लेट यूज़ किया है तो नल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपलोड कर देगा पहले, एंड अपलोड करने के बाद प्रोफाइल इमेज यूआरएल इसको दे देगा, और ये अब इस तरीके से सर्वर में सेव होगा। ओके, रन करते हैं। अपने रिसोर्स के अंदर आई थिंक एडेप्टिव आइकन वाली फिग्मा फाइल आई थिंक लगाई है ना। नहीं है, लगा दूंगा चलो उसको। एस एच वाला ट्यूटोरियल लगा देगा ना। एस एच ए वाला, हाँ बिल्कुल वो भी लगा देंगे, ठीक है। एडिट प्रोफाइल व्यू मॉडल को अब चाहिए स्टोरेज रेपो भी, तो ठीक है ले ले। क्रैश। द सर्वर हैज टर्मिनेटेड द अपलोड सेशन वो ऑन नहीं 403। किया होगा ना वहाँ पे। हाँ, परमिशन परमिशन। फायर स्टोर से ही कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, है ना, वो auth डॉट यूआईडी वाली वो पूरी पूरी। पब्लिश।
डन। स्टोरेज में चेक कर लेते हैं फाइल आई कि नहीं आई। हाँ मैंने डायरेक्ट सेव कर दी, जबकि सेव करना था प्रोफाइल इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो अभी जो फाइल अपन ने सेव करी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, एंड इसकी अगर यूआरएल अगर तुम देखोगे तो यूआरएल भी देखो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज यूआरएल में आ चुकी है। एंड इस यूआरएल से ये फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेस हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है, तो आज हमने इमेज पिकर भी लगा दिया और फाइल को अपलोड भी कर दिया। या पाथ के अंदर बस एक हल्का सा चेंज करना है, प्रोफाइल इमेजेस फोल्डर में जाके फिर सेव करनी है, लाइक दिस। एक और टेस्ट कर लेते हैं। और ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो वापस से इसको हटा देते हैं। ओके डन। स्टोरेज में अब जाएंगे हम, तो प्रोफाइल इमेजेस के अंदर जाके, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सेव क्यों नहीं करी। स्ट्रेंज। ये स्पेलिंग तो कुछ, सही है। हाँ ये नहीं, स्पेलिंग गलत हो तो वो नया फोल्डर बन जाना चाहिए था ना यहाँ पे। और यहाँ पे तो भाई साहब ने तो यूआरएल भी लगा दी है। ये अजीब बात है। उसी को क्या अपडेट कर दी उसने पुराने वाली वही। वही पता लग रहा है, जबकि रन किया था मैंने ऐप तो। रन नहीं किया था क्या। आई थिंक किया तो था फिर, और पूरा नहीं किया, क्या पता। वो इमेज को भी डिलीट कर दो एक बार जो पड़ी है। वो भी कर देते हैं। और यहाँ पे एक मेरा ही बनाया हुआ रोल मेरे को ही परेशान कर रहा है, तो मैं उसको भी सही कर देता हूँ। यहाँ पे बायो में मिनिमम लेंथ 10 नहीं चाहिए भाई, हट जा तू। हम्म तो क्लियर ऐप डेटा एंड रिस्टार्ट साइन इन। यार आज कुछ तो हुआ है इस आईडी को, मैंने यहाँ पे भी चेंजेस किए, इसने अभी रिफ्लेक्ट करवाया ही नहीं यहाँ पे। इसको ना अनइंस्टॉल ही कर दे एक बार। हाँ मैं समझ गया, अरे समझ गया मैं क्या हो रहा है। मैंने वो यूज हम्म, किया ना तेरा एक्सटेंशन। हाँ। एक्चुअली होता क्या है, जब अपन नेक्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं ना एप्लीकेशन को, ऐसे बार बार हल्के हल्के चेंज करके, तो वो क्या हम्म, पूरी की पूरी एपीके नहीं बनाता वो, उसका एक पार्ट हाँ। बनाता है। तो जब हम क्लियर हम्म, डेटा कर देते हैं ना, तो इन दैट केस क्या होता है, वो जो आपका अपडेट आता है वो गायब हो जाता है। अब समझ में आई मेरे को पूरी स्टोरी, तो एक्सटेंशन काम का नहीं है यार। तो मुझे वापस से रन करके सीधा यूज करना पड़ेगा इसको। साइन इन इस यूज केस में काम का नहीं है एक्सटेंशन। पिक पिक, तभी वो पहले वाला भी काम नहीं किया। समझ गया समझ गया। मिस्ट्री सॉल्व। ठीक है, अपलोड कर दिया। एंड स्टोरेज में अभी यहाँ जाके मैं देखूंगा तो इच आ चुकी है। डन, परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप सफिशिएंट है आज के लिए, है ना। अपलोड इमेज, यस। किसी की कोई डाउट, एनी फीडबैक, हाउ इज इट गोइंग। एक तो जो इश्यूज थे वो पूछ सकते हो, अभी मौका है। और कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो भी पूछो, अभी आज बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं ना, यूआरआई क्या होती है, प्रोवाइडर पाथ क्या होते हैं, फिर फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे यूआरआई से एक्सेस कैसे हो रही है चीज़ें, यूआरएल कैसे मिल रही है, स्टोरेज रेपो में क्या कोड लिखा।
बहुत सारी चीजें हैं, पूछोगे तो और एक्सप्लेन कर देंगे। चलो ठीक है, इतना वो मेरा एक्सप्लेन। कम्यूट वाला था।